आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर पीरियड के 15 दिन के बाद भी आपका अंडा नहीं निकलता तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आपका ओवरी होता है वहां पर इस प्रकार से अंडा निकलता है। जो एग और स्पर्म आपस में मिलकर बच्चे का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार से ये ओवरी होता है, वहां से छोटे छोटे ये फोलिकल निकलते हैं। जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड से जब आपका जो ब्लीडिंग आती है ना, उस दिन आपको एक काउंट करना है। और 15 दिन बाद जब आपका अंडा नहीं निकलता है, आपको एक डिस्चार्ज होता है, व्हाइट रंग का ऐसे चिपचिपा डिस्चार्ज होता है, वे भी नहीं होता, आपको पेट के अंदर दर्द भी नहीं होता, तो आपका अंडा भी नहीं निकलता। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी बीमारियां हो सकती है जिसके अंदर अंडा नहीं निकलता? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले आपको समझना है कि आपका अंडा कब निकलता है, जो आपका ओरी होता है वहां से फोलिकल कब निकलता है। ये आपको करना है कि आपका जब भी पीरियड स्टार्ट हो, कोई सी भी डेट मान लो, आप 10 तारीख से भी मान सकते हो, 5 तारीख से भी मान सकते हो, 20 से भी मान सकते हो, 25 से भी मान सकते हो। यानी जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसको आपको एक काउंट करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, 23 तारीख को पीरियड स्टार्ट होता है, तो 23 से और 15 दिन तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आपका अंडा 14 5 तारीख को और 6 और 7, इन 3 दिन आपका अंडे वाला टाइम रहेगा, यानी ओव्यूलेशन टाइम रहेगा। और इसमें सबसे ज्यादा पीक टाइम 6 तारीख को रहेगा। इस प्रकार आप अपनी साइकिल्स काउंट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे 23 तारीख की आपकी साइकिल से स्टार्ट हुई, तो 23 से और 8 दिन 28 दिन तक, यानी 28 तारीख तक आपको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, जिसमें 80 से 120 ml ब्लड निकलता है। और उसके बाद में 3 या 4 दिन बचते हैं, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं लड़की की बॉडी के अंदर, यानी वाइट डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि लड़की के 2 ओवरी होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। एक मंथ तो राइट की तरफ पेन रहेगा जब उसका अंडा निकलेगा, एक मंथ लेफ्ट की तरफ पेन होगा। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हो, यदि ये संकेत आपकी बॉडी के अंदर नहीं दिखाई दे रहे तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उसके बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन। हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ जैसे हार्मोन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 3-4 हार्मोन लड़कियों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे FSH हो गया, LH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया। ये 4 हार्मोन इतने इंपॉर्टेंट है लड़की की बॉडी के अंदर, यदि ये नहीं बनते हैं ना तो उसकी साइकिल से नहीं आएगी। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, ये प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को मेंटेन रखता है, उसकी प्लेसेंटा को मेंटेन रखता है। FSH हार्मोन क्या करता है, ये ओवरी पर जाके काम करता है, वहां पर एक अंडे को बाहर निकालने का लिए एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन ब्रेन के पास जाता है और वहां से LH हार्मोन निकलता है, और LH हार्मोन से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो इस प्रकार मैं आपको समझाता हूं, जैसे FSH हार्मोन है, FSH हार्मोन से निकलेगा एस्ट्रोजन हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन से निकलेगा, वहां से निकलेगा LH हार्मोन से निकलेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ऐसे हार्मोन निकलते हैं, और ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साइकिल्स के लिए। यदि ये हार्मोन नहीं निकलेंगे, यानी FSH LH और एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनेगा, तो अंडा आएगा नहीं। 15 दिन पे भी नहीं आएगा, 16 दिन पे भी नहीं आएगा, 17 दिन पे भी नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है जिससे कि अंडा डिले हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये ओवरी है, USD ली गई है, कोई पेशेंट है। यहाँ पर देखना कि बारीक बारीक फोलिकल आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे देखो ये बारीक बारीक फोलिकल है। अब ये अंडे होते हैं ना, बाहर नहीं निकलते, जैसे इस प्रकार से इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये बाहर निकल रहा है, देखो ये छोटा सा बाहर निकल रहा है। अब इस इमेज में क्या दिख रहा है कि ये अंदर ही है, ये बाहर नहीं निकल रहे। तो उस कंडीशन में पेशेंट का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। PCOD के अंदर लड़की रहेगी, 25-20 साल की रहेगी, वेट बढ़ा रहेगा, मोटी रहेगी, ज्यादा खाना खाना खाएगी, चिड़चिड़ी रहेगी, और उसके चेहरे पर बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, मर्दों जैसी वॉइस हो जाएगी PCOD के अंदर। तो इसका ट्रीटमेंट होता है, OCP दी जाती है। यदि लड़की प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसे लेट्राजोल दी जाती है, क्लोमिफेन सिट्रेट दी जाती है, अनेक सारी ऐसी दवाइयां दी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे
यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है, उसका अंडे का टाइम भी आ गया और उस लड़की को पता नहीं चला मेरा अंडा वाला टाइम आ गया और वे लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो सबसे पहले जो इसके अंदर जो प्रेगनेंसी किट होती है, यहाँ पर क्या होता है कि एक लाइन तो होती है ना, ये हमेशा आती है। एक पे तो आगे सी लिखा होता है और एक पे टी लिखा होता है। सी का मतलब होता है कंट्रोल लाइन। अब ये कंट्रोल लाइन कब आती है? ये जब कोई भी लड़की यूरिन टेस्ट करती है तो ये नॉर्मल आती है। और जो टेस्ट वाली लाइन कब आती है? जब यूरिन के अंदर एचसीजी हार्मोन होता है, एक ऐसा हार्मोन पाया जाता है, जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसी के यूरिन के अंदर ही ये हार्मोन मिलेगा। और ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इसका पीक भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप सुबह उठती हो, उठने के बाद आपको 2 यूरिन की बूंदे इसमें अंदर डालनी है और वेट करना है आपको 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये स्टेट जो रिपोर्ट है, ये किट है, इसको आने में टाइम लगता है, 5-10 मिनट तो लगती है। तो यदि सेकेंड लाइन आ जाती है तो आप प्रेग्नेंट हो। उसके बाद हम बात करेंगे, कुछ रिपोर्ट ऐसी आती है जिसमें कंट्रोल लाइन तो आ जाती है और जो टेस्ट लाइन होती है ना, बहुत बारीक होती है, दिखती नहीं, बहुत बारीक दिखती है। यानी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक तो उसके अंदर एचसीजी हार्मोन कम बन रहा है, उसका बेबी है, छोटा है, अभी उसके अंदर कोई डाउन सिंड्रोम हो सकता है। यदि कोई लड़की प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी करा लेती है, जैसे उसका 15 तारीख को या 16 तारीख को उसका अंडे वाला टाइम आया, उसने 20 तारीख या 22 तारीख को ये टेस्ट करा लिया, तो लड़की प्रेग्नेंट तो है, अब ये एचसीजी हार्मोन होता है ना, बहुत कम बन रहा है। इसलिए उस लड़की को वेट करना चाहिए। जब उसकी नेक्स्ट साइकिल 3-4 को आई थी, उसके 7 दिन बाद उस लड़की को ये टेस्ट करना चाहिए। और जो मैं आपको बताया था ना, इसके अंदर इस लड़की के अंदर यदि 15 दिन के बाद भी अंडे वाला टाइम नहीं आता, तो एक ही कारण हो सकता है, एक तो उसका हार्मोन चेंज हो गया, दूसरी कंडीशन पीसीओडी हो गई, और उसके बाद यदि कोई ड्रग्स ले रही है, कोई अल्कोहल यूजर है, तो उस कंडीशन के अंदर भी उन लड़कियों का जो साइकिल्स होती है चेंज हो जाती है। यदि कोई लड़की एमटीपी के अबॉर्ट करा लेती है, बच्चों को मिसकैरेज करा लेती है, बच्चे को गिरा लेती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी उसको ये पीरियड के बाद भी अंडे वाला टाइम नहीं आता। तो इस प्रकार आप अपने अंडे वाला टाइम जान सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।